आज अपन बहुत स्लो मोशन में पढ़ेंगे, कोई स्पीड में नहीं पढ़ेंगे। आप ये ध्यान देंगे कि जो आप पढ़ो आज आपको यहीं का यहीं याद हो जाए। आज जितना आप पढ़ोगे ना तो यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए पहले हम स्टार्ट, ओए अब मत लिखो बेटा, पहले अपन स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा भैया लेक्चर नंबर 8। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 में हम देखेंगे रेस्पिरेशन के टाइप। क्या देखेंगे? टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर? तो एक बार हम 10 सेकंड में रिवीजन करवा देते हैं फिर से कि रेस्पिरेशन है क्या। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 तरह के हो सकते हैं, या तो एनिमल हो सकते हैं, या तो प्लांट हो सकते हैं, या तो माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में आपका बैक्टीरिया आ जाएगा, बैक्टीरिया के बाद आपका ईस्ट भी आ जाएगा। इस तरह की जो चीजें होती हैं देखो, तो आपका या तो एनिमल आएंगे, सारे एनिमल्स आएंगे, सारे प्लांट आएंगे, और माइक्रोब्स में मेनली बैक्टीरिया और ईस्ट आ जाएंगे। तो इन सब को सरवाइव करने के लिए, इन सब को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। और जो एनर्जी निकलती है भैया वो निकलती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। समझ में आया? इन सब को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी। चाहे वो हम हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो गाय हो, बैल हो, बकरी हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, चाहे कोई इंसेक्ट हो या कोई बड़ा एनिमल्स हो, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो जिराफ हो, कोई भी हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव होने के लिए, अपने बॉडी की एक्टिविटी को बनाए रखने के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए, काम करने के लिए क्या चाहिए बेटा? उसको एनर्जी। और उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगा? रेस्पिरेशन की प्रोसेस से। लेकिन रेस्पिरेशन की प्रोसेस से जो उसको एनर्जी मिली थी, हम उसको किस तरह से डिवाइड करते हैं तो वो हम समझेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में। मैंने रेस्पिरेशन ऑलरेडी बता चुका था कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्लियर? अब आइए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। यदि हम टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो सबसे पहला हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब O2 के प्रेजेंस में। यहां पे O2 क्या होता है? प्रेजेंट होता है। पहले वाले में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है सुनना, जब अपन ने खाना खाए, जब अपन खाना खाते हैं तो खाने से हमको मिला C6H12O6, हमको मिला यहाँ पे बेटा ग्लूकोज। क्या मिला? जब ग्लूकोज मिलता है और हम इसको ऑक्सीजन देते हैं, जब हम सांस लेते हैं, अपन ने खाने के साथ क्या खा लिया? खाने के साथ ग्लूकोज, फिर अपन ने सांस लिया तो सांस लेने के साथ क्या ले लिया? ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और निकालता है एनर्जी। और ये जो एनर्जी होती है तो 38 एटीपी एनर्जी जो होती है ये बनती है। मतलब फॉर्म होती है 38 एटीपी, बट 36 एटीपी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है और बच्चों वाले टीचरों को नहीं पता रहता, ये चीज याद रखना। मैंने क्या बोला कि एक प्रोसेस में जैसे ग्लूकोज को अपन ने ऑक्सीजन दिया
ग्लूकोज को अपन ने ऑक्सीजन दिया, तो जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। कितनी एनर्जी बनती है? 38 एटीपी। आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, जो 38 एटीपी बनते हैं ना, तो 2 एटीपी कितने? 2 एटीपी एनर्जी यूज इन दिस प्रोसेस। मजा आ गया। 2 एटीपी एनर्जी इसी प्रोसेस में यूज हो जाता है, तो निकला कितना? 36। याद रखना, ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, और जो बच्चा क्वेश्चन गलत पढ़ लेता है वो गलत आंसर टिक कर देता है। मतलब ये प्रोसेस चल रही है भैया, प्रोसेस को होने में तो एनर्जी लगेगी, तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितनी एटीपी यूज हो गई? 2 एटीपी तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में यूज हो गई, तो बची कितनी? 36। समझना नहीं है, दिमाग में बैठाना है, याद नहीं करना है। बनती कितनी है? 38, निकलती कितनी है? क्लियर हुआ? और यदि 36 एटीपी की बात करें तो 686 किलो कैलोरी, इसको हम किलो कैलोरी में बोलेंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H12O6 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस 36 एटीपी। अब मेरी बात सुनना, ज़्यादातर किताबों में 36 एटीपी लिखा होता है, क्योंकि किताबों में लोग वो चीज़ लिखते हैं जो निकला है। इस प्रोसेस में 2 एटीपी यूज हो गए, तो 38 एटीपी कम लिखा होता है, इसलिए आंसर इसके जाने के चांस, ये तो नीट लेवल का क्वेश्चन हो गया। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैंने जो बोला वो टफ बोला हूँ। भाई साहब, पूरी प्रोसेस होने में 30 एटीपी बने हैं। कितने बने हैं? 38 एटीपी बने हैं, लेकिन ये प्रोसेस लिविंग सेल में हो रही है ना, तो इस प्रोसेस को होने में 2 एटीपी यूज हो गए, तो बच्चे कितने? 36 एटीपी। मतलब आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो 686 किलो कैलोरी। ये प्रोसेस जो होती है कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ होती है? ये होती है भैया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। थोड़ी सी प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में, बाकी मेन प्रोसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये हो गया क्या हमारा? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आया? एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस सुनना। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट इन माइटोकॉन्ड्रिया, पहला। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा। एरोबिक रेस्पिरेशन इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, तीसरा। एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज 686 किलो कैलोरी एनर्जी, चौथा। 4 पॉइंट तो ऐसे हो गए डिफरेंस के। आप याद क्यों करोगे? अभी जो मैंने आपको पॉइंट लिखवाया ना, मैं याद करा रहा हूं ना यहीं पे, एक बार फिर से सुन लो, मजा आ जाना चाहिए। देखो, पहला एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पहला ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। दूसरा, प्रोसेस डन इन माइटोकॉन्ड्रिया, कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तीसरा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। चौथा, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। पांचवा, रिलीज 686 किलो कैलोरी एनर्जी। कौन बोल सकता है पांचों? कौन बोल सकता है? तुम बोल सकते हो पांचों? कितने बोल सकते हो? ट्राई करो। तुम बोल सकती हो, ट्राई करो, कितने बोल सकती हो? कंप्लीट ब्रेक डाउन भी बोल सकते हैं कि ग्लूकोज का कंप्लीट। एक बार मैं फिर से बोल दूं, ध्यान से सुनना। पहला प्रोसेस, पहला हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन डन इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, पहला ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। दूसरा, एरोबिक रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा, एरोबिक रेस्पिरेशन इज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। चौथा, एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। पांचवा,
एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज 686 किलो कैलोरी एनर्जी। अब बोल सकते हो, पांचों पॉइंट बोल सकते हो, पांचों पॉइंट ट्राई करो। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, दूसरा बोलो माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा बोलो कंप्लीट ब्रेकडाउन, चौथा बोलो CO2 और H2O, पांचवा बोलो एनर्जी 686 किलो कैलोरी एनर्जी। पक्का? चलो कल्पना बोलो। मैं बोला ना आपको याद क्यों करना है, समझा दिया ना सारे पॉइंट। चलो अब थोड़ी देर बाद पूछूंगा। अभी अपन देखेंगे अब एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा देखेंगे? सेकंड नंबर आएगा भैया एनारोबिक रेस्पिरेशन। यदि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करो तो ये जानते हो, एक एग्जांपल भी लिख सकते हो, ह्यूमन या अदर एनिमल एंड प्लांट। ये होती है इंसानों में होती है, एनिमल्स में होती है, प्लांट में होती है। छठा पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट हो गए ये। अब आओ अपन देखते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये होता है बैक्टीरिया के अंदर। कहाँ होता है? बैक्टीरिया के अंदर। आओ सेम कहानी अपन ने ले लिया यहाँ पे ग्लूकोज C6 H12O6, ये ग्लूकोज हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता। जब बिना ऑक्सीजन के इसका ब्रेक डाउन होता है तो निकलता है एथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है प्लस एनर्जी। एनर्जी निकलती है सिर्फ 2 ATP या इसी को बोलते हैं 21 किलो कैलोरी। ये कहाँ होता है? तो ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म या उसके मीजोसोम। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ऐसे बैक्टीरिया के अंदर भी एक छोटा सा सेल होता है जिसको हम मीजोसोम बोलते हैं। MESO मीजो, SO एमिसोम। पढ़ो जरा, पढ़ो, फिर से पढ़ो। जैसे ये बैक्टीरिया है, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है। जैसे मान लीजिए ऐसा एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की जो अंदर वाली लेयर है, बैक्टीरिया की जो अंदर वाली लेयर है वो ऐसे फोल्ड हो गई और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं मीजोजोम। तो जो बैक्टीरिया वाली प्रोसेस होती है इसके अंदर होती है। मीजोजोम के होता है अंदर होता है रेस्पिरेशन। ये तुमको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, बाद में जब आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो लिखा मिलेगा। तो ये हो गया मीजोसोम, ऐसा कुछ बैक्टीरिया होता है। क्लियर? ऐसा कुछ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है। ये बाहर वाले को हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने कभी ना कभी तो बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, नहीं सुना? तो ऐसा कुछ होता है बैक्टीरिया। तो आप सुने हो तो इसलिए हल्का हल्का बेसिक देख लो। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होती है किसकी? बैक्टीरिया के। इसके अंदर DNA वगैरह भी होते हैं। ये DNA हो गया, ऐसा कुछ DNA होता है। क्लियर? तो आओ अब हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। तो जैसे बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में क्या हो गया बेटा? बैक्टीरिया में ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज को अपन ने ऑक्सीजन दिया नहीं तो क्या निकला? एथाइल अल्कोहल। क्या निकला? एथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एथाइल अल्कोहल,
कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, एनर्जी कितनी निकली 21 किलो कैलोरी या 2 ATP। अब इसके सारे पॉइंट सुनो। पहला पॉइंट है इसका अब्सेंस ऑफ O2, O2 ऑप्शन था। पहला पॉइंट है अब्सेंस ऑफ O2। दूसरा पॉइंट है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। तीसरा पॉइंट क्या है कि रिलीज एथाइल अल्कोहल, रिलीज एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ATP एनर्जी। एक आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि रिलीज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना 2 ATP या 21 किलो कैलोरी। हेलो, वहां पे कितना 686, यहाँ कितना 21, कितना कम है। तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर हुआ कि नहीं? 5 वो बाद में देखिए। ये देखो, ये समझ में आया, एरोबिक समझ में आया। क्या है एरोबिक? क्या है एरोबिक? सारे पॉइंट है ना। तो देखो अपन अब एक बार कंपेयर कर देते हैं, बेटा। पहला है देखो एरोबिक एंड एनारोबिक में डिफरेंस। मैं एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले मैं बोलूंगा एरोबिक का और तुम लोग बोलोगे एनारोबिक का, इसको देख के। मतलब मैं ये वाले बोलूंगा, चलो मैं यहां से बोल दूं, मैं ये वाले बोलूंगा, तुम लोग वो वाले बोलोगे। क्लियर? चलो ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैं सबका मुंह देख रहा हूं, फिर से बोलो। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। बोलो ना भाई, याद होगा। तीसरा, एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। क्लियर? पक्का? ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज 686 किलो कैलोरी एनर्जी, 21 किलो कैलोरी एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट इन माइटोकॉन्ड्रिया। वो ल्यूसोसोम। ठीक है। लास्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन, अरे तो रुक जाओ। एरोबिक रेस्पिरेशन एग्जांपल इज ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स। बोलो। बैक्टीरिया। हेलो, क्या? और ईस्ट भी हो सकता है, बैक्टीरिया और। तो इसका एग्जांपल कहां लिख दूं? जगह ही नहीं है। ये लिखा तो है, बैक्टीरिया और ईस्ट। पक्का हुआ? याद हुआ कि नहीं? डिफरेंस याद हुआ कि नहीं? अभी भूलोगे ना तो डूब मरो। अब इतने ही भूलोगे यार। हेलो, जानते हो एक और स्पेशल टाइप का होता है, रेस्पिरेशन। मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है, 10th में ही दिया है। जैसे मान लीजिए कि ग्लूकोज है, C6H12O6 ग्लूकोज है। यदि इसको ऑक्सीजन कम अमाउंट में दे दो, लैक ऑफ ऑक्सीजन दो। इसका एग्जांपल बताता हूं। आप कोई रनिंग कर लो या सीढ़ी को जल्दी जल्दी भाग लो या दौड़ लो, तो आप देखते होगे अपने को थकान हो जाती है। और जब थकान होती है तो सबसे ज़्यादा थाई में दर्द होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा दर्द होता है, यहाँ। ठीक है, तुम तो दौड़ ही नहीं पाओगे। समझ गए? यहाँ ज़्यादा दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, जहाँ मसल्स होती है वहाँ दर्द ज़्यादा होता है। क्यों दर्द होता है? रीजन सुनो। जब अपन जब अपन दौड़ते हैं या भागते हैं तो हम सांस कम ले पाते हैं, आराम से हम सांस नहीं ले पाते। ओए, डिस्टर्ब नहीं है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जब लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये बनाता है लैक्टिक
लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी। ये भी एक तरह का एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। अब क्या हुआ, सुनो ध्यान से। अब अपन ने देखो, अपन ने अपनी बॉडी में ग्लूकोज सफिशिएंट है, ग्लूकोज सफिशिएंट है कि नहीं। अब हम लोग बहुत तेज तेज भागने लगे, जब हम दौड़ने लगे तो अपन सांस नहीं ले पाते, मतलब जो भी लियो छोड़ देते हैं। कैसे कैसे लेते हैं, ऐसा होता है ना, तो अपन सांस सही से नहीं ले पाते। जब अपन सांस सही से नहीं ले पाते तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी, जब ऑक्सीजन की कमी तो ग्लूकोज अच्छे से टूट नहीं पाता। जब ग्लूकोज अच्छे से नहीं टूटेगा तो अच्छे से एनर्जी नहीं निकलेगी, और जब अच्छे से एनर्जी नहीं निकलेगी तो जहां हमारी बॉडी को 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही थी, अब कितनी मिल रही है, 56। तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर की मसल्स हैं, हमारे शरीर की मसल्स में एनर्जी की कमी हो जाएगी। अब जब हमारे शरीर की मसल्स में एनर्जी की कमी हो जाएगी तो हम सही से काम नहीं कर पाएंगे, और यदि हम लोग सही से काम नहीं कर पाएंगे इसका मतलब ये कि हमारी बॉडी सही से काम नहीं कर पाएगी और हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा लैक्टिक एसिड। क्या डिपॉजिट हो जाएगा? उस कंडीशन में क्या करते हैं, जहां पे भाग रहे हो या दौड़ रहे हो तो कुछ समय के लिए रेस्ट कर लो, बैठ जाओ या लेट जाओ। जैसे अपन कुछ समय के लिए रेस्ट कर लेंगे, फिर लंबी लंबी सांस लेंगे, लेते हैं सांस, फिर जब लंबी लंबी सांस लेते हैं तो इस लैक्टिक एसिड को आपने फिर से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन दे दिया, तो ये CO2, H2O और एनर्जी, बहुत एनर्जी, वही 686 के समथिंग ही एनर्जी ये दे देता है। इसीलिए जब अपने को थकान होती है, थकान होने के बाद जब अपन लेट जाते हैं तो जैसे अपने को ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल जाती है। क्या? ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिल जाती है और अपने को अपनी बॉडी में बहुत फ्रेश फील होता है। इसलिए कभी आप दौड़ के भागो और एकदम थक जाओ और बेड में जाके 20 मिनट के लिए लेट जाओ, फिर जब उठोगे तो एकदम फ्रेश फील होता है। तो ये वाला कौन सा होता है? ये एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, रेस्पिरेशन। समझ गए? तो आज का याद हुआ, एक बार और रिवीजन करवा दो फिर छुट्टी, फिर मैं इसको डाल दूंगा तो आप नोट कर लेना। चलो सेम कहानी एक बार मैं रिपीट करूंगा, तुम लोग क्रॉस रिपीट करोगे। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। थोड़ा तेज, फिर से बोलो। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Aerobic respiration complete breakdown of glucose. Incomplete breakdown of glucose. Aerobic respiration release carbon dioxide, water and energy. Lactic acid, CO2 and energy. नहीं, ethyl alcohol. Aerobic respiration complete in mitochondria. Mesosome. Aerobic respiration release 686 kilocalorie energy. अब चाय पीऊंगा, हो गया? ये भी बोलूं, भूल गया। अच्छा ओम, अच्छा एग्जाम्पल, ह्यूमन और प्लांट और केला, बैक्टीरिया, ठीक है, समझ गए ना? तो अब आप एक काम करोगे, आप जानते हो आप बड़ा काम करोगे, ये आप लिख के लाओगे। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है आपको समझ में नहीं आया, मैंने पूरा बहुत सुंदर तरीके से समझा दिया हूँ, ठीक है? तो ये आप ग्रुप में डाल दो।